दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका श्रुतिकोश में। और हमारी जो श्रृंखला चल रही है दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं की, उसी के अंदर आज हम कुछ लोक देवताओं के बारे में और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आइए आज का हमारा टॉपिक, और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवताओं में आज हम बात करने वाले हैं पाबू जी की। पाबू जी की हम बात करेंगे। और पापू जी, जैसा कि आपको पता है कि ये राजस्थान के पंचपीरों में इनकी गिनती है। तो ये आखिरी पंचपीर हैं। हमने इससे पूर्व में 4 पंचपीरों के बारे में चर्चा कर ली। हमने रावदेव जी के बारे में चर्चा कर ली, हड़बू जी के बारे में चर्चा कर ली, मिहाजी मांगलिया के बारे में चर्चा कर चुके, हम गोगा जी के बारे में चर्चा कर चुके। आज हम करते हैं पाबू जी के बारे में चर्चा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। और पूरा पैकेज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जन्म की बात करते हैं हम पापू जी के। तो पापू जी का जन्म हुआ 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में पापू जी का जन्म हुआ 13वीं शताब्दी के अंदर। और स्थान था दोस्तों कोलू है दोस्तों फलोदी जोधपुर में। तो फलोदी जोधपुर के अंदर, कोलू के अंदर इनका जन्म हुआ। दोस्तों यहाँ पे एक तथ्य और मैं बताना चाहूँगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक के अंदर अभी एक तथ्य जो है वो दिया गया है। राजस्थान के लिए पुस्तक चलाई गई है, तो उसके अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक तथ्य दिया हुआ है इसमें कि जो पापू जी हैं वो मोहनोत नैन्सी के अनुसार, मोडजी के अनुसार, मोडजी आशिया है इनका नाम, मोडजी आशिया के अनुसार पाबू जी का जो जन्म है वो पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे एक स्थान है खारी खाबड़ एक स्थान है। उसके जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा से ये उत्पन्न माना जाता है। तो ये मोहनोत नैन्सी, मोडजी आशिया, इन्होंने ये कहा कि साहब पाबू जी जो हैं, पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ? पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ जो जगह है उसके जूना नामक गांव के अंदर एक अप्सरा के गर्भ से इनकी उत्पत्ति हुई है। और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक के अंदर दिया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक में ये चीज़ दी हुई है कि इनका जो जन्म है वो बाड़मेर से 8 कोस दूर जो है वो हुआ है। बाकी कई जगह जो इनका जन्म मिलता है वो कोलू फलोदी जोधपुर के अंदर इनका जन्म मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके पिता की। पिता का नाम है इनके धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम है। और माता का नाम कमला दे। माता का नाम था कमला दे। वंश था इनका राठौड़ राजवंश। तो राठौड़ राजवंश के धांधल जी राठौड़ के घर पर इनका जन्म हुआ। फलोदी जोधपुर के अंदर, कोलू जगह का नाम है, ग्राम का नाम है। और ये राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा के ही वंशज थे। इनका विवाह की अगर बात की जाए तो इनका विवाह हुआ था, पत्नी थी इनकी फूलमदे। कई जगह इनका सुप्यार दे नाम भी मिलता है, फूलमदे या सुपार दे। और ये थी पुत्री थी ये डॉटर ऑफ सूरजमल सोढ़ा जी की ये पुत्री थी। और सूरजमल सोढ़ा जी थे का
ये थे साहब अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा। तो इनका विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री फूलमदे या सुप्यारदे से हो रहा था। लेकिन तभी क्या हुआ, तभी दोस्तों एक बीच में अड़चन आ गई और विवाह के मध्य ही ये जो है अपने बहनोई जायल के जिंदराव खींची जो थे उनके द्वारा जो देवल चारणी थी, उस देवल चारणी की गाय छुड़ाने ये चले गए बीच फेरे में। तो चौथे फेरा जब ये ले रहे थे तो चौथे फेरे के अंदर ही ये जो है वो गाय छुड़ाने चले गए और देचू गांव में युद्ध करते हुए वहीं पर वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी जाना जाता है। तो इनकी पत्नी फूलमदे सुप्यारदे ये थी और विवाह के मध्य ये चौथा फेरा जब ले रहे थे तो चौथे फेरे के बीच बहनोई जायल के जिंदराव खींची से देवल चारणी की गाय छुड़ाने चले गए। तो गाय छुड़ाने ये चले गए और वहीं पर देचू गांव जो कि जोधपुर में है, देचू गांव में युद्ध करते हुए ये क्या हुए, वीर गति को ये प्राप्त हो गए। तो विवाह के मध्य चौथे फेरे के बीच में बहनोई थे इनके जायल के जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची से देवल चारणी की गाय छुड़ाने ये चले गए। देवल चारणी कौन थी दोस्तों? ये देवल चारणी जिसकी घोड़ी ये लेकर आए थे केसर काल में, जिसकी घोड़ी केसर काल में ये मांग कर लेके आए थे। तो केसर काल में घोड़ी ये मांग कर लेके आए थे, वही देवल चारणी थी। तो देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए जब वो गाय पकड़ कर ले गए जिंदराव खींची, तो ये आई बाबूजी के पास और बाबूजी के पास आके अपनी गायों को बचाने की गुहार की इन्होंने। तो चौथा फेरे जब ये ले रहे थे उसी समय इन्होंने बीच में विवाह के मध्य ही ये वहाँ से चले गए और युद्ध करने लगे। देचू गांव के अंदर युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इसीलिए इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। किसे पूजा जाता है? पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अब देखिए पाबूजी को किस किस का अवतार माना जाता है या किस रूप में पूजा होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पाबूजी की पूजा किस रूप में होती है। एक तो गोरक्षक देवता के रूप में, एक प्लेग रक्षक देवता के रूप में, एक ऊंटों के देवता के रूप में, ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपियों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। जो रायका के व्यापारी होते हैं, रायका जाति के लोग ऊँटों के देवता के रूप में इन्हें पूजते हैं और ऊँटों के स्वस्थ होने पर ये जो है इनके भोपे और भोपियों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। एक इन्हें
लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार, तो लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी इनकी पूजा होती है, इस अवतार के रूप में भी इनको माना जाता है। तो पाबू जी की पूजा किस किस रूप में हुई? गोरक्षक देवता के रूप में, प्लेग रक्षक देवता के रूप में, ऊँटों के देवता के रूप में और लक्ष्मण के अवतार के रूप में भी इन्हें माना जाता है। दोस्तों, ऊँटों के देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँट लाने का जो श्रेय है वो पाबू जी को ही जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को। तो पाबू जी को मारवाड़ के अंदर सर्वप्रथम ऊँटों को लेकर आने का श्रेय दिया जाता है कि सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर ऊँट कौन लेके आए थे? पाबू जी लेके आए थे सर्वप्रथम मारवाड़ के अंदर ऊँट। और इसीलिए ये आराध्य देव हैं। किसके? आराध्य देव के रूप में इनको पूजते हैं रायका या रेबारी जाति के। रायका या रेबारी जाति जो है इन्हें आराध्य देव के रूप में पूजती है। और ये जो रायका और रेबारी जाति है ये ऊँटों के पालक के रूप में जानी जाती है। ऊँटों के पालक के रूप में जानी जाती है। यानी ऊँटों की पालक जाति कौन सी है? रायका है, और रायका पाबू जी को अपना आराध्य देव मानती है। तो रायका जाति पाबू जी को आराध्य देव मानती है और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी पाबू जी को ही दिया जाता है। इनकी घोड़ी का नाम था, अभी हमने ऊपर बात की थी, केसर काल में। केसर काल में, तो केसर काल में इनकी घोड़ी का नाम था। और प्रतीक चिन्ह जो है इनका, प्रतीक चिन्ह है इनका हाथ में भाला लिए अश्वारोही, यानी अश्व पर आरूढ़ होकर हाथ में भाला लेकर जो है इनका प्रतीक चिन्ह देखा जाता है। घोड़ी इनकी केसर काल में थी। आराध्य देव थे ये रायका रेबारी जाति के। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। पाबू जी की पूजा लक्ष्मण के अवतार के रूप में, ऊँटों के देवता के रूप में, प्लेग रक्षक देवता के रूप में, गोरक्षक देवता के रूप में की जाती है। गोरक्षक देवता के रूप में क्यों की जाती है? क्योंकि विवाह के मध्य ही जब ये बहनोई इनके जायल के जिंदराव खींची के द्वारा देवल चारने की गायें वो जब पकड़ के ले गया तो उनको छुड़ाने के लिए ये पहुँचे और देचू गांव में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो गायों की रक्षा करने के कारण इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके पूजा स्थल की। पूजा स्थल है दोस्तों इनका, पूजा स्थल है कोल्लू फलोदी में, यानी कोल्लू जोधपुर के अंदर इनका पूजा स्थल है। और चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। मेला कब लगता है? कोल्लू फलोदी जो इनका पूजा स्थल है उसके ऊपर चैत्र अमावस्या को, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। दोस्तों, जो रेबारी जाति है वो रेबारी और नायक जाति के द्वारा इनके लिए गीत गाए जाते हैं। तो उनके द्वारा गाए जाने वाले जो गीत हैं वो पाबू जी के पावड़े कहलाते हैं। पाबू जी के पावड़े। तो रेबारी व नायक जाति के द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? पाबू जी के पावड़े। पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं नायक और रेबारी जाति के द्वारा। और ये पाबू जी के पावड़े गाते समय एक वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं, जिस वाद्य यंत्र का नाम है माठ वाद्य। माठ वाद्य का उपयोग करते हैं रेबारी व नायक जाति के जो व्यक्ति हैं वो पाबू जी के पावड़े गाते समय। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि पाबू जी के पावड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो माठ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। वहीं पर
जो नायक जाति है, नायक जाति के द्वारा जो पाबूजी की फड़ बाँची जाती है, पाबूजी की फड़ बाँची जाती है, उस फड़ को बाँचने के दौरान ये वाद्य यंत्र काम में लेते हैं रावण हत्ता। रावण हत्ता, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है जब पाबूजी की फड़ बाँची जाती है नायक जाति के भोपों द्वारा, और जब रेबारी और नायक जाति के जो व्यक्ति हैं वो पाबूजी के पावड़े गाते हैं तो फिर वाद्य यंत्र के रूप में माठ वाद्य का उपयोग करते हैं। वहीं पर थोरी जाति द्वारा जो इनके लिए यश गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं पाबू धणीरी वाचना, और उस समय ये यंत्र बजाते हैं सारंगी। तो थोरी जाति द्वारा गाए जाने वाले यश गीत और इन्हें पाबू धणीरी वाचना कहा जाता है, और वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं ये सारंगी। सारंगी वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं। तो थोरी जाति द्वारा गाए जाने वाले यश गीत पाबू धणीरी वाचना कहलाते हैं, जिसमें ये पाबू धणीरी वाचना करते समय वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं सारंगी का। नायक जाति के भोपों द्वारा पाबूजी की फड़ बाँची जाती है जिसमें वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं रावण हत्ता, और रेबारी और नायक जाति द्वारा जो गीत गाए जाते हैं पाबूजी के पावड़े कहलाते हैं, और पाबूजी के पावड़े के समय ये वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं माठ वाद्य का। दोस्तों पाबूजी के लिए एक पुस्तक लिखी थी पाबूजी के जीवन पे, वो लिखी थी आशिया मोड़जी ने। तो आशिया मोड़जी द्वारा रचित ग्रंथ, आशिया मोड़जी द्वारा रचित ग्रंथ, उसका नाम है पाबू प्रकाश। तो पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ जो है वो आशिया मोड़जी के द्वारा रचा गया, जो कि पाबूजी के जीवन के ऊपर आधारित है। बात करें अगर पाबूजी के प्रमुख सुरक्षा सहायकों की, पाबूजी के प्रमुख सुरक्षा सहायकों में 5 व्यक्तियों के नाम आते हैं, और ये हैं चांदो जी, सामंत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी। तो ये 5 जो व्यक्ति हैं वो पाबूजी के प्रमुख सुरक्षा सहायक माने जाते हैं। चांदो जी, सामंत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी। दोस्तों पाबूजी के द्वारा किए गए कार्यों में क्या क्या कार्य आते हैं? जो महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य किए वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो इनका था गोरक्षा। इसके साथ साथ नारी सुरक्षा की इन्होंने बात की, और नारी सुरक्षा भी इन्होंने उसी तरह की कि उन्होंने अपने प्राणों को दांव पे लगाने से भी पीछे नहीं रहे। इसी के साथ साथ भीलों के जो विकास कार्य हैं, भीलों के विकास कार्यों के लिए भी हमेशा से जो पाबूजी हैं वो आगे रहे। तो ये इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो बात की हमने यहाँ पर पाबूजी की, तो पाबूजी के पूजा स्थलों को कोल्लू फलोदी के अंदर पाबूजी का पूजा स्थल है, जहाँ पर चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष मेला लगता है। रेबारी और नायक जाति के द्वारा गाए जाने वाले गीत जो हैं पाबूजी के पावड़े कहलाते हैं। वाद्य यंत्र जो है माठ वाद्य बजाया जाता है। नायक जाति के भोपों द्वारा पाबूजी की फड़ बाँची जाती है। वाद्य यंत्र का उपयोग रावण हत्ते के रूप में लिया जाता है। थोरी जाति द्वारा गाए जाने वाले यश गीत जो है वो पाबू धणीरी वाचना है, जो कि वाद्य यंत्र सारंगी के साथ में गाए जाते हैं। आशिया मोड़जी द्वारा पाबूजी के जीवन पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम पाबू प्रकाश है। पाबूजी के प्रमुख सुरक्षा सहायकों में चांदो जी, सामत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी है। वहीं पर इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो गौरक्षा, नारी सुरक्षा, भीलों के विकास के लिए इनके द्वारा कार्य किए गए हैं। तो ये थे दोस्तों पाबूजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और लोक देवता जिनका नाम है मामादेव। मामादेव या इनको बरसात का देवता भी कहा जाता है। तो बात करते हैं मामा देव की। मामादेव अगर इनके निवास स्थान की बात की जाए तो ये भीनमाल के निवासी थे।
चौहान राजपूत थे, चौहान राजपूत थे। ये आदिवासियों और ग्रामीणों के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। आदिवासियों और ग्रामीणों के लोक देवता के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्हें बरसात का देवता भी कहा जाता है, बरसात के देवता के रूप में भी ये जाने जाते हैं। दोस्तों, मामादेव की मूर्तियां नहीं होती, ना ही इनका कोई मंदिर है। इनके प्रतीक चिन्ह के रूप में लकड़ी का एक कलात्मक तोरण होता है, जो कि गांव के बाहर कहीं मुख्य सड़क पर लगा हुआ होता है। तो इनके मंदिर नहीं होते, ना ही पत्थर की कोई मूर्ति होती है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, वह कौन से देवता है जिनके मूर्तियां नहीं होती है? तो मामादेव। तो इनकी मूर्तियां पत्थर की नहीं होती, बल्कि प्रतीक के रूप में लकड़ी का, प्रतीक के रूप में लकड़ी का कलात्मक तोरण द्वार होता है, कलात्मक तोरण द्वार होता है, जिसे कहाँ लगाया जाता है? गांव के बाहर जो मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क पर रखते हैं। तो मामादेव भीनवाल के निवासी थे, चौहान राजपूत है, आदिवासियों और ग्रामीणों के लोक देवता माने जाते हैं। इन्हें बरसात के देवता भी कहा जाता है। इनके मंदिर में मूर्तियां नहीं होती है पत्थर की, बल्कि प्रतीक के रूप में लकड़ी के कलात्मक तोरण द्वार होते हैं, जो कि गांव के बाहर मुख्य सड़क पर लगाए जाते हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। तो मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। वाहन इनका घोड़ा है, और ये राह के सहचर देवता के रूप में इन्हें मान्यता मिली हुई है। राह के सहचर देवता के रूप में मान्यता, इसलिए हमने बात की कि इनको कहाँ लगाया जाता है? तोरण के रूप में। ये जो प्रतीक है इनको गांव के बाहर मुख्य सड़क पर लगाया जाता है, इसलिए इनको राह के सहचर देवता के रूप में भी मान्यता मिलती है। तो ये थे मामादेव। नेक्स्ट हम बात करते हैं केसरिया कुंवर जी की। तो केसरिया कुंवर जी के बारे में 2-3 बातें हैं, आइए देख लेते हैं। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। दोस्तों, केसरिया कुंवर जी के पिता का नाम गोगा जी। तो पिता का नाम गोगा जी है, तो सीधी सी बात है कि ये चूरू से बिलोंग करते हैं, और इनको भी सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि केसरिया कुंवर जी के जो भोपे होते हैं, वो सर्प दंश को मुंह से चूस लेते हैं और उसका विष निकाल देते हैं। तो इसलिए सर्प रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है, और इनकी थान के ऊपर सफ़ेद ध्वजा फहराई जाती है। थान के ऊपर सफ़ेद ध्वजा फहराई जाती है। तो केसरिया कुंवर जी, पिता गोगा जी, चूरू से बिलोंग करते हैं, सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, और थान पर सफ़ेद ध्वजा जो है वो फहराई जाती है। इनके बारे में ये बातें मुख्य थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूरिया बाबा की। भूरिया बाबा, इन्हें गौतमेश्वर भी कहा जाता है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर। तो भूरिया बाबा का प्रभाव क्षेत्र अगर देखें तो इनका सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र इनका गोडवाड़ प्रदेश में सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र इनका।
इनके प्रसिद्ध मंदिर जो हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं इनके प्रतापगढ़, सिरोही में, प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं। मीणा जो जाति है, मीणा जाति के ये इष्ट देव माने जाते हैं। मीणा जाति के इष्ट देव के रूप में इन्हें पूजा जाता है। और इनकी एक खास बात है कि जब मीणा जाति कोई कसम खाती है तो अगर वह गौतमेश्वर बाबा की कसम खा ले तो फिर वह झूठ नहीं बोलते, यानी इनकी झूठी कसम जो है वो नहीं खाते। तो मीणा जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते। तो भूरिया बाबा, जिन्हें गौतमेश्वर भी कहा जाता है, सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र इनका गोडवाड़ प्रदेश में है। प्रसिद्ध मंदिर है इनके प्रतापगढ़ और सिरोही में। मीणा जाति के इष्टदेव कहलाते हैं। और मीणा जाति के लोग कभी भी गौतमेश्वर की अगर वह कसम खा लेते हैं तो फिर वो झूठी कसम उनकी नहीं खाते हैं। तो ये कभी भी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये थे दोस्तों भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज हमने बात की पाबू जी की, हमने बात की केसरिया कुंवर जी की, हमने बात की भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा की, और हमने बात की मामा देव की। तो आशा है आपको सभी तथ्य समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।